मेन कुछ सालों में जो भी हो सकता है, मैं इस बात का बड़ा विश्वास रखता हूं कि विचार चीजें बन जाते हैं। तो अब जानते हैं, हम अनुसरण करते हैं। यह सज्जन हमारे महान, प्रतिष्ठित, अत्यधिक सम्मानित, प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और अत्यधिक प्रशंसनीय सीईओ कई कारणों से, व्यक्तिगत रूप से, मैं मानता हूं कि वह आदमी एक नेता है, वह अपने व्यवसाय को जानता है और वह जो करता है उसमें बहुत बहुत अच्छा है। और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं समझता या नहीं जानता कि कैसे करना है। मुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरी मदद कर सकें, ताकि मैं उन लक्ष्यों को हासिल कर सकूं जो मैं हासिल करना चाहता हूं। तो आपके पास, हर किसी के पास एक विकल्प है और हर कोई यह तय करता है या निर्णय लेता है कि वे क्या करना चाहते हैं। चाहे वह हो अपना काम करें, या जो हम कर रहे हैं वह करने के लिए और इस आदमी का अनुसरण करें और इस कंपनी का हिस्सा बने। यह हमें अनुमति देता है, या हमें एक अच्छा कमाने में सक्षम करेगा, अच्छी जिंदगी, एक अच्छा आय, हमारे सपनों को पूरा करे। और उसने कई बार कहा, बड़े सपने सोचो। ये एक गेम चेंजर है दोस्तों। ये कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये पहले कभी नहीं किया गया। आप जानते हैं, हर दूसरी कंपनी को किसी न किसी प्रकार की बाहरी मदद लेनी पड़ी है। उनमें से अधिकांश शेयर धारकों के साथ जाते हैं। वे बाजार में शेयर बेचते हैं ताकि वे अगले स्तर पर पहुंच सकें। हमें उस जरूरत या आवश्यकता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी अलग है। आश ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि यह क्या यह एक निजी कंपनी बनी रहेगी। एक कंपनी जो उसके द्वारा, उसके परिवार द्वारा चलाई जाती है। और हम शुरुआती लोग हैं। तो हाँ, हमें कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि भविष्य उज्जवल है। हम यह भी जानते हैं, हमने इसे टेस्ट किया है, हमने इसके साथ खेला है। इस दृष्टिकोण से क्या आ रहा है, ये संभवतः विशेषताओं में बदल गया होगा, और आपके पास क्या है, और अतिरिक्त एड ऑन आदि जो जोड़े गए हैं जब से हम इसका उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन तो मेरा सपना वही है जो मैं लिखता हूं, और मैं एक बड़े दृष्टिकोण, एक बड़े सपने का हिस्सा हूं, और मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूं। और जो आने वाला है उसके संभावनाओं को लेकर बहुत बहुत उत्साहित हूं। लेकिन जैसे आप कहते हैं, इस बीच हमें वही करना है जो हमें टेबल पर खाना लाने के लिए करना है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्या आने वाला है, और हमें सभी को मेरे जितना उत्साहित होना चाहिए। और विषय खुद ही इसे कहता है। अपना पेन पकड़े रहो। ये तुम्हारी कहानी है, यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर आप याद करते हैं, ऊह, जब हमारे सीईओ बाहर आए, आखिरी बार जब वह बाहर आए, उन्होंने हमें वह नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, जब आप अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे हो, तो किसी और को अपनी कलम खींचने ना दें। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है, एक शक्तिशाली सिद्धांत। हमें सभी को इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनाना चाहिए, जो हमारी कंपनी के जीवन का है। ये हमें हमारी अपनी किस्मत पर नियंत्रण रखने की याद दिलाता है, हमारी कंपनी के जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनाना चाहिए। ये हमें हमारी अपनी किस्मत पर नियंत्रण रखने की याद दिलाता है। मुझे लगता है कि ये है। हम यहाँ जो कहना चाह रहे हैं, वह ये है कि हमें अपनी किस्मत पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने खुद के विकल्प बनाने चाहिए। आप जानते हैं, उ मुझे लगता है कि उसी दिन हमारे संस्थापक श्री राख, उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना समय बर्बाद मत करो। आप जानते हैं, कुछ ऐसा, अपना समय बर्बाद मत करो, व्याख्या के साथ, लोगों को चीज़ें समझाते हुए। लोगों ने पहले ही अपनी राय बना ली है और वे वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। तो हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पेन पकड़ो, कहानी तुम्हारी है। अब ये सब हमारे बारे में है, ये सब हमारे बारे में है, जो दिशा होगी। राष्ट्रीय कंपनी आगे बढ़ रही है, फिर भी हम अपने संस्थापक श्री पर ध्यान केंद्रित रखे हुए हैं। आश उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वे हमें अगले कदम या अगले मूव्स बताएँ, समझे? उन्होंने ये भी कहा, तुम कितनी चीज़ें हो, तुम क्या करने वाले हो? तुम अगर तुम जानते हो, तुम सफल हो जाओगे, कुछ ऐसा क्या? तुम क्या करने वाले हो? तो मुझे लगता है कि ये वह जगह है, जहाँ हमें सभी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जो सिस्टम आ रहा है, वह सभी के लिए सफल होने का एक सिस्टम है, ताकि आप जुड़ सकें और जो भी करना चाहें, वह कर सकें। सही है। तो अगर आप सब कुछ करने में सफल होते हैं, अगर मैं तुम में से कोई होता या हम में से कोई होता, तो मैं अपना समय अब उस कहानी को लिखने में बिताता, अपना पेन पकड़कर उस कहानी को लिखते हुए हर तरह की कल्पना करना। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब वह समय आएगा, इस सिस्टम में जुड़ना काम करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर कोई जो इसमें आएगा, आप वही करें जो सिस्टम आपसे करने के लिए कहता है। आप जाने वाले हैं, सफल होने वाले हैं, आप जानते हैं। मैं यहाँ बस ये कहकर समाप्त करूँगा कि हमें कभी भी, हम सभी को इस विचार को अपनाना नहीं चाहिए, हमें कभी भी, किसी और को नहीं, हमें बताओ, या तुम्हें बताना कि तुम नहीं जानते, जो तुम जानते हो, वे नहीं जानते। कभी भी किसी को ये मत बताने दो कि तुम नहीं जानते, जो तुम जानते हो, वे नहीं जानते। आप जानते हैं। तो अपना पेन पकड़ो, ये तुम्हारी कहानी है, ये तुम हो, इसे लिखना तुम्हारा है। अगर आप अपना पेन किसी और को देते हैं, तो वे आपके लिए वह कहानी लिखेंगे, वे आपके लिए अपनी ज़िंदगी बनाएँगे। और हम कह रहे हैं कि
नहीं तो चलो हम सभी ध्यान केंद्रित रहें अपने संस्थापक श्री राख। हमारे पास 2 लोग पेन पकड़े हुए हैं, तो जब हम कहते हैं अपना पेन पकड़ो, मैं ये कह रहा हूं, यह महत्वपूर्ण है, यह स्वामित्व का प्रतीक है, यह जिम्मेदारी का प्रतीक है, और यह आपके ऊपर अधिकार का भी प्रतीक है। अब इस अवधि में हमारे पास यहां देखने के लिए 2 चीजें हैं। पहला, हमारे सीईओ हैं जो अपनी खुद की कहानी लिख रहे हैं, उसका मिशन, उसकी दृष्टि और उसका सपना, और मैं देख रहा हूं दूसरी ओर हम अपनी खुद की कहानी लिखना, हमारे परिष्कृत सीईओ से सीखना और उनकी नकल करना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो अब एक आधिकारिक या व्यावसायिक सेटिंग में या एक पेशेवर सेटिंग में हम देख रहे हैं कि हम हैं, केवल नहीं, हम बात कर रहे हैं किसी के होने का अर्थ अपनी स्थिति में बैठकर निर्णय लेना जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो निर्णय वह ले रहा है वह परियोजनाओं, दस्तावेजों के बारे में है और इसे उसके पास लाने के बारे में है। ठीक है, यह संकेत देता है कि वह सब कुछ का मुख्य लेखक है जो आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो अन्य लोग विचारों में योगदान दे सकते हैं जो अच्छा है, अन्य लोग सुझाव ला सकते हैं जो अच्छा है, लेकिन सोचिए क्या, वह जिसके हाथ में वह कलम है वही अधिकार है, तो उसके पास यह तय करने का अंतिम नियंत्रण है कि कौन सी कहानी सार्वजनिक रूप से वह किस तरह से साझा की जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम देखा, आप लोगों ने अभी अभी शब्द स्थिरता कहा, हमारे सीईओ पहले दिन से ही लगातार है, जब से हम अनदेखी में प्रवेश किए हैं, हमें बता रहे हैं कि वह इसे कर रहा है या मर रहा है ना? वह एक करो या मरो वाला व्यक्ति है और वह हमारा नेता है, तो वह व्यक्ति है जिसके पास पहली कलम है। हमारी अपनी कलम एक कृत्रिम कलम की तरह है जो पहले से ही उसने जो कुछ स्थापित किया है उसका पालन करती है। तो हमें क्या चाहिए? आप बस उसकी सुने, उसके कदमों का पालन करें, उसके पीछे चलें जहां वह हमें ले जा रहा है और उसके निर्देशों का इंतजार करें कि वह हमें हमारी यात्रा के अगले कदमों के बारे में क्या बताएगा। तो आप अब अपनी कहानी लिखें। हम सभी की एक कहानी है, मेरी अपनी कहानी है जिसे मैं हर दिन लिख रहा हूं। जब कुछ होता है मैं कहानी को अपडेट करता हूं। कभी ना कभी हम सभी बैठकर उन कहानियों को पढ़ेंगे, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, हमें देखना होगा किसी ऐसे व्यक्ति पर जो बड़ी कहानी लिख रहा है, जबकि हम उसकी कहानी के तहत अपनी छोटी कहानियां लिख रहे हैं।